हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 tankers exact number of times. अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि 3 टैंकर्स हैं। तो फर्स्ट टैंकर में 403 लीटर्स क्या है, डीजल है। सेकंड टैंकर में 434 लीटर्स है एंड थर्ड टैंकर में 465 लीटर्स डीजल है। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 टैंकर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसका क्या मतलब है, अब पूछा क्या गया है, हमें एक कंटेनर लेना है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कैपेसिटी होनी चाहिए जो कि इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करने का मतलब ये है पूरा मेजर करना, मतलब कुछ आधा सवा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा मेजर करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम 1 लीटर कैपेसिटी वाला एक कंटेनर ले लें, ठीक है, एक कंटेनर, एक जग ले लिया मान लो, ठीक है, जग क्या है, उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। तो अब इसकी बात करते हैं। अगर जग से हम उस टैंकर में से ये डीजल निकालने लग जाएं, ठीक है, 1 लीटर निकाला, 2 लीटर, फिर 3, फिर 4, ऐसा हमें कितनी बार उसमें जग डालना पड़ेगा ताकि वो पूरे का पूरा डीजल बाहर निकाल दे? कितनी बार डालना पड़ेगा? 403 टाइम्स डालना पड़ेगा ना। तो ये पूरा 403 लीटर बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 434 लीटर के लिए ये 434 टाइम्स डालेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे 465 टाइम्स हमें जग ऐसे डालना पड़ेगा, वो पूरा एग्जैक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं कंटेनर 2 लीटर का ले लूँ, ठीक है, 2 लीटर कैपेसिटी वाला अगर हम कंटेनर ले लेंगे, तो अगर इसकी बात करें 403 लीटर, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना। तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा किसमें, टैंकर में। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा, पूरा नहीं मेजर करके बाहर निकालेगा। अच्छा, 434 तो 2 से डिविजिबल है, तो ये कितनी बार हमें जग डालना पड़ेगा, डिवाइड कर लो, 2 टू 4, 2 1 2, 2 7 14, 217 टाइम्स हम जग से बाहर निकालेंगे, पूरे का पूरा 434 लीटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 465 भी डिविजिबल नहीं है, तो 2 लीटर वाला तो हम जग ले ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों को तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर नहीं कर रहा, हमें तो वो चाहिए जो तीनों को करे। ठीक है, ऐसे 3 लीटर वाला देखा, 4 लीटर देखा, 5 लीटर देखा, आगे चलते गए। हमें ये कौन सा जग लेना है, जिसकी कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, इनमें से हाईएस्ट लेना है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो बात समझ आई कि HCF इसमें क्यों फाइंड करना है, वो चीज समझ आई। ठीक है, तो अब हम HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने का वही तरीका है, तीनों बड़े नंबर्स हैं तो हम डिवीजन मेथड लगा देंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को लिया, 434 रखा अंदर एंड 403 से डिवाइड करना है, 1 जा 403 माइनस किया, 31 आ गया। अब 31 से डिवाइड करना है 403 को, 1 जा 31 माइनस, यह आ गया 93, तो ये आ जाएगा 3 पे 93। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, 31। अब इस 31 को 465 से डिवाइड करेंगे। 31 इसके टेबल में देखते हैं, 31 1 जा, ये आ जाएगा 1 जा, माइनस किया 5 1 155 आ गया, 31 5 जा 155। ठीक है, तो 31 आ गया HCF, यानी कि जो 31 लीटर का कंटेनर लेंगे, मतलब वो कंटेनर लेंगे जिसकी कैपेसिटी 31 लीटर्स है, वो इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर भी करेगा और सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी वाला हमने कंटेनर भी ले लिया। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 31 लीटर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ, breadth and height of a room are 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है एंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर इज हाइट। क्या पूछा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली।
तो रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है और क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्गेस्ट टेप बतानी है हमें, लॉन्गेस्ट टेप जो कि तीनों को लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को ही मेजर करे एग्जैक्टली का मतलब फिर से वही चीज होगी कि ऐसे पूरा पूरा मेजर करे, वो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच गया फिर, मतलब ऐसे हम मेजर कर रहे हैं, हमने इतनी सी टेप ले ली, ये मेजर कर रहे हैं, फिर दोबारा मेजर किया वो इतना बच गया या टेप आगे चलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो भी आपने लॉन्गेस्ट टेप लेनी है वो लेंथ को भी ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी पूरा पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम कर देते हैं। ये 6 मीटर 80 सेंटीमीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। तो ये 80 सेंटीमीटर और 600 सेंटीमीटर, 680 सेंटीमीटर। तो ये 680 सेंटीमीटर हो गया, ये हो जाएगा 510 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। तो हमने यूनिट सेम कर ली, सेंटीमीटर में कर दिया चेंज। अब लॉन्गेस्ट टेप बतानी है, तो बात वही है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर की टेप ले तो ये 680 टाइम्स उसको मेजर करेगी, इसको 510 टाइम्स मेजर करेगी, इसको 340 टाइम्स मेजर करेगी। ऐसी 2 सेंटीमीटर वाली अगर हम टेप ले लें तो इसको 340 टाइम्स मेजर करेगी, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करेगी 2 to the 4, 11, 2 5 the 10, 2 5 the 10, 255 टाइम्स इसको मेजर करेगी और इसे मेजर करेगी 170 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही 3 सेंटीमीटर वाली 4, 5 वो लेनी है जो तीनों को ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करे। तो उसने क्या कहा है, लॉन्गेस्ट टेप लेनी है, यानी कि इसमें से सबसे बड़ी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हम निकालने वाले हैं, HCF, ठीक है। तो HCF निकालने का वही मेथड है, क्या करेंगे, ये दोनों ले लेते हैं पहले। 510 रखा अंदर, 340 बाहर, 340 1 जा 340, माइनस किया, ये आ जाएगा आपका 170, फिर 170 को फिर 170 से डिवाइड करना है 340 को, है ना। तो ये आ जाएगा 2 जा, माइनस किया 0, फिर ये 0 0 जा, तो रिमाइंडर 0, इसका आ गया 1 सेंटीमीटर HCF दोनों का। अब 170 सेंटीमीटर से ही 680 को भी डिवाइड करेंगे, तो ये 4 पे चला जाएगा, 170 4 जा कितना आ जाएगा 680, ठीक है। तो ये गया रिमाइंडर 0, 170 सेंटीमीटर आ गया, 170 सेंटीमीटर HCF आ गया। लेकिन आपको जो ऑप्शंस मिले होंगे वो इसी फॉर्म में मिले होंगे, मीटर सेंटीमीटर दोनों में, ठीक है। तो क्या करना है अब इसको, सबसे पहले इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट में लिख लेते हैं 1.70, है ना, 1.70 मीटर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट से पहले जो नंबर है ये हो गया 1 मीटर और पॉइंट के बाद वाला 70 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट टेप की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular courtyard 3.78 meter long, 5.25 meter wide is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. What is the largest size of the tile which could be used for the purpose? अब इसमें रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड की लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको दे दी है और उस कोर्टयार्ड में हम क्या कर रहे हैं, पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है। और सारी स्क्वायर टाइल्स जो हमने लगानी है उनका साइज सबका सेम है। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल विच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस। अब उसने इसमें साफ साफ पूछा है कि टाइल लार्जेस्ट साइज बताना है, क्या हो सकता है टाइल का जो हम वहां पे लगाएं, पूरे फर्श पे लगाएं, ठीक है। तो उस टाइल का हमें लार्जेस्ट साइज बताना है। तो हम छोटी वाली भी लगा सकते हैं, है ना, हम 1 मीटर वाली भी लगा सकते हैं, जिस स्क्वायर टाइल की साइड 1 मीटर हो, ये बना देते हैं स्क्वायर, ये बनानी अच्छी तरह
है ना। 1 मीटर वाली भी लगा सकते हैं, 2 वाली भी लगा सकते हैं, 3 मीटर वाली भी लगा सकते हैं, 4 वाली भी लगा सकते हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है, लार्जेस्ट साइज वाली हमें टाइल लगानी है, तो उसकी फिर साइड क्या होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये 3.78 है, ये 5.25 मीटर है, तो हम पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते ताकि इसका पॉइंट हट जाए, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका इंटू 100, तो 3.78 इंटू 100 कैसे होता है, ये पॉइंट जब हटता है नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 378 सेंटीमीटर बन गया। ऐसे ही दूसरा 525 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमें इसमें हाईएस्ट लार्जेस्ट साइज बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालोगे और ये आपके पास ऑप्शंस है, इसमें से आप बताओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कहते हैं 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज एंड 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन रोज such that each row contain the same number of trees of one variety only। मतलब अलग अलग नहीं लगाने, अगर एक रो में हम मैंगो ट्री लगा रहे हैं तो मैंगो ट्रीज ही लगाने, उसमें दूसरा एप्पल ट्री नहीं लगाना, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच ट्रीज में बी प्लांटेड इज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बात क्या हो रही है, ट्रीज है हमारे पास 21 है मैंगो ट्रीज, 42 है एप्पल ट्रीज एंड 56 ऑरेंज ट्रीज, ठीक है। इनको प्लांट करना है रोज में, जैसे ये रोज हैं, तो जैसे यहाँ पे ट्रीज लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे 3 लगाए, यहाँ पे 3 लगा दिए, ऐसे ऐसे रोज में हमें ट्रीज लगाने हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए, मतलब अगर हम 2-2 लगा रहे हैं तो हर एक रो में 2-2 ही होने चाहिए, 3-3 लगा रहे हैं तो हर एक रो में 3-3 ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक में 3 लगा दिए, एक में 2 लगा दिए, एक में 4 लगा दिए, ऐसे नहीं करना। एंड ऑफ 1 वैरायटी ओनली, और एक रो में एक ही वैरायटी के ट्रीज लगेंगे, ठीक है, ये कहता है। अब ये कहता है मिनिमम नंबर ऑफ रोज बतानी है ताकि ये ट्रीज हम प्लांट कर सके, तो उसके लिए हम जो ये रोज है वो कम लगे, ठीक है। ऐसे तो आप जितनी मर्जी रोज बना दो, अगर हम ऐसे करें कि एक रो में, ये एक रो है, ठीक है, इसमें एक ही प्लांट लगाया, फिर दूसरी रो में एक ही प्लांट लगाया, फिर एक प्लांट लगाया, फिर एक प्लांट लगाया, ऐसे ऐसे तो बहुत रोज बन जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक रो में प्लांट कम लगाएंगे तो रोज ज्यादा बनेंगी, है ना। अगर 2-2 लगाने शुरू कर दिए तो रोज थोड़ी सी और कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर 3-3 लगाने शुरू कर दें, 4-4 लगाने शुरू कर दें तो रोज और कम होती रहेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, रोज कम कब होंगी, जब हम एक रो में ट्री ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। रोज कम कब होंगी, मिनिमम कब होंगी, जब ट्रीज मैक्सिमम होंगे एक रो में, ठीक है। तो हमें तो ट्रीज दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ट्रीज को मैक्सिमम करना है ताकि हमें मिनिमम रोज मिलें, समझ रहे हो। ट्रीज को मैक्सिमम करना है ताकि नंबर ऑफ रोज मिनिमम हो, कम हो, ठीक है। तो ट्रीज को मैक्सिमम करना है, यानी कि इनका हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। तो HCF फाइंड करते हैं। फाइंड करने का तरीका वही लगा लो, 21 एंड 42 डिवाइड करेंगे, ये तो 2 पे चला जाएगा, माइनस किया, ठीक है। इन दोनों का HCF 21 आया, फिर 21 से डिवाइड करेंगे 56 को, ठीक है। तो ये फिर से किस पे जाएगा, 2 पे चला गया, 42 माइनस किया 4 1, ठीक है। फिर ये 14 से डिवाइड करेंगे 21 को, 14 1 जा 14, माइनस किया 7 आया, फिर 7 से डिवाइड करना है 14 को, 7 2 जा 14, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो HCF हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब HCF 7 का क्या मतलब है कि हर एक रो में हमें 7 ट्रीज लगाने हैं, हर एक रो में हमें 7 ट्रीज, मतलब मैक्सिमम हम 7 ट्रीज लगाएंगे तो हमारी रोज मिनिमम होंगी, ठीक है। मैक्सिमम कितने, 7 ट्रीज लगाएंगे हर एक रो में तो हमारी रोज मिनिमम होंगी। तो अब हमें तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है, मिनिमम कितनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रीज, टोटल ट्रीज कितने हैं। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा
119, ठीक है। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये टोटल ट्रीज 119 आ गए। अब आपने क्या करना है, टोटल ट्रीज हमारे पास 119 है, ठीक है। एक रो में हम 7 ट्रीज को रख रहे हैं, ठीक है। तो 7 ट्रीज, यूनिटरी मेथड वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन एक बार यूनिटरी मेथड से समझ लो कि कैसे निकालेंगे, रोज कैसे निकालेंगे। 7 ट्रीज के लिए एक रो है जो हमें फाइंड करना है, वो राइट साइड रखते हैं यूनिटरी मेथड में। 7 ट्रीज के लिए एक रो है, तो 1 ट्री के लिए कितनी होगी, क्या करते हैं, डिवाइड 1/7। और हमारे पास ट्रीज कितने हैं, 119 ट्रीज हैं, तो इनके लिए रो कितनी होगी, 1/7 इंटू 119, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। तो 17 रोज, मिनिमम रोज कम से कम हम 17 रोज बनाएंगे, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे टोटल आपके पास ट्रीज हैं 119, तो 119 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 17 आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई, 17। फिफ्थ क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन ये जो है ना, ये इस साल 2023 में पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लो इसे ध्यान से। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे आएगा लॉन्ग, एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड इज, और ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो क्या है, हमें सीलिंग ऑफ अ रूम, छत की, हम छत क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको एक ही यूनिट में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर लेंथ होगी, ठीक है। एंड इसको चेंज करेंगे 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होगी उस छत की, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि हमें टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स लगानी है छत पे। देखो ये छत है मान लो, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसकी जो लेंथ है 1517 है और 902 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। अब इस छत पे हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और क्या कहा है उसने, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगानी है, कम से कम स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ठीक है, ताकि हमारा खर्चा कम हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे छोटे साइज की टाइल लगाऊं, ठीक है, इतनी इतनी छोटी छोटी टाइल्स लगा दी, छोटी छोटी, जितनी छोटी आप टाइल्स लगाओगे उतनी टाइल्स यहाँ पे ज्यादा लगेगी, है ना, ये बात समझते हो, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, बस वैसे ही कंसेप्ट है। जितनी छोटी टाइल्स आप लगाओगे यहाँ पे उतनी टाइल्स यहाँ पे ज्यादा लगेंगी। बट हमें टाइल्स ज्यादा नहीं चाहिए, हमें टाइल्स लीस्ट चाहिए, हमें टाइल्स कम चाहिए। तो टाइल्स कम लगाने के लिए हमें टाइल का साइज बड़ा करना पड़ेगा, हमें टाइल का साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो टाइल का साइज बड़ा करना है, ठीक है। और टाइल का साइज किसके अकॉर्डिंग होगा, इस लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग ही होगा, पूरा पूरा ना चाहिए, इस लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग होगा टाइल का साइज, ठीक है। तो क्या करना है फिर, हमें टाइल का साइज बड़ा करना है। स्क्वायर टाइल्स कम चाहिए, कम टाइल्स के लिए साइज, टाइल का साइज बड़ा होना चाहिए, यानी कि हम क्या निकालेंगे फिर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का HCF आप निकालोगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइल का साइज बड़ा चाहिए। साइज बड़ा इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे टाइल्स कम लगे, क्योंकि उसने कहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से ये नहीं समझ लेना कि लीस्ट बोला है तो हम LCM निकालेंगे, नहीं, आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, कि हमें टाइल्स कम चाहिए। टाइल्स कम चाहिए मतलब हमें टाइल्स का साइज बड़ा करना पड़ेगा। साइज बड़ा करना है टाइल्स का, तो मतलब हमें पहले इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकालोगे, उसी डिवीजन मेथड से निकालोगे, ठीक है। HCF आप खुद फाइंड आउट करोगे तो HCF आपका आ जाएगा 41 HCF आ गया। 41 HCF आने का मतलब है ये जो आप स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हो, इसकी जो साइड है वो 41 सेंटीमीटर है। तो 41 सेंटीमीटर की आप टाइल लेके आ रहे हो, ठीक है, इतने साइज की, तो वो आप यहाँ पे लगाओगे तो वो कम लगेंगी, ठीक है।
अब उसने तो ये पूछा है कम तो लगेंगे ठीक है, लेकिन वही नंबर बताना है कितनी लगेंगी, 656 लगेंगी, 738 टाइल्स लगेंगी, या 814 या 902, आपको नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, अब देखना बड़े ध्यान से, देखो आप यहाँ पे टाइल्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे टाइल्स लग रही है, टाइल्स लग रही है, पूरी छत पे टाइल्स लग रही है, तो जितना इन सभी टाइल्स को मिला के एरिया होगा उतना ही इस छत का एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि इस छत को ये सारी की सारी टाइल्स पूरा पूरा कवर कर रही हैं, तो जितना इस छत का एरिया है उतना ही इन सभी टाइल्स का एरिया है, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ हमें नहीं पता कितनी टाइल्स, हम x मान लेते हैं, एरिया ऑफ x टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर होगा, टाइल्स उसी छत पे लग रही हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ x टाइल्स, अब ये जो टाइल्स हैं ये इनकी शेप क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, है ना, और इसकी स्क्वायर टाइल की साइड हमने पता करी है अभी 41 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो गया, 41 इंटू 41, और एक टाइल में कितनी है, x टाइल्स है, तो इंटू x, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 1517 इंटू 902, तो यहां से आप x निकालोगे, x इज इक्वल टू 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर है, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे चला जाएगा 41 इंटू 41। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसकी कटिंग करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 814, तो 814 टाइल्स यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in same subject. तो क्या बोलता है, सेमिनार है, ठीक है, हिंदी में पार्टिसिपेट करने वाले 60 बच्चे हैं, इंग्लिश के लिए पार्टिसिपेट करने वाले 84 हैं, और मैथ्स के सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए 108 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हैं स्टूडेंट्स। हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, ठीक है, और कंडीशन क्या है कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, यानी कि अगर एक रूम में 2 बिठा रहे हैं तो उसमें भी 2 करके, ऐसा नहीं कि एक में 10 है, एक में 2 है, एक में 4 है, नहीं, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए एंड सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। मतलब अगर एक रूम में हम 5 बिठा रहे हैं तो पांचों के पांचों इंग्लिश के होने चाहिए, ठीक है, दूसरे में भी इंग्लिश, फिर अगले में अगर 5 बिठा रहे हैं अगर वो मैथ्स के, तो पांचों के पांचों मैथ्स के होने चाहिए, सेम ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे भी देखो हमें रूम्स चाहिए उनको बिठाने के लिए, और वो भी मिनिमम, तो मिनिमम रूम्स कब मिलेंगे, जब हम एक रूम में बच्चे ज़्यादा बिठाएंगे, ठीक है। अगर हम एक कमरे में एक बच्चा बिठा दे तो रूम्स देखो कितने लगेंगे, ठीक है, इसके लिए इंग्लिश के लिए 60 रूम्स लग जाएंगे, हिंदी के लिए 60 रूम्स लग जाएंगे, इंग्लिश के लिए 84 रूम्स लगेंगे, और मैथ्स के लिए 108 रूम्स लगेंगे। लेकिन हमें रूम्स ज़्यादा नहीं करने, रूम्स हमें कम चाहिए, रूम्स कम चाहिए तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, रूम्स कम चाहिए तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि एक रूम में हमें ज़्यादा स्टूडेंट्स बिठाने पड़ेंगे। तो हम स्टूडेंट्स का क्या निकालेंगे, HCF, ज़्यादा करने हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इन तीनों का जब आप HCF निकालोगे, HCF आप खुद निकाल लेना, ठीक है, डिवीजन मेथड से, तो वो आ जाएगा 12। अब 12 स्टूडेंट्स आ गए, इसका मतलब है कि हम एक रूम में 12 स्टूडेंट्स बिठा रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स बिठाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूम फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने। तो टोटल स्टूडेंट्स 60 प्लस 84 प्लस 108, इनको ऐड करोगे तो 252 स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास टोटल। तो 252 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक रूम में हम 12 बच्चे बिठा रहे हैं, तो नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स कैसे आ जाएगा, 252 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे, कटिंग करोगे, तो यहां से आंसर आएगा 21। तो 21 रूम्स, कम से कम 21 रूम्स हमें चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 12 बच्चे बिठा दिए हर एक रूम में, ठीक है, और तो यहाँ से हमारे पास रूम्स कितने आ गए,
21 रूम्स आ गई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो हमने किए स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे, देखो वहाँ पे क्वेश्चन में लीस्ट लिखा है तो हम लीस्ट फाइंड करते थे, हाईएस्ट लिखा है तो हाईएस्ट फाइंड करते थे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चंस आपने खुद भी देख लिए होंगे कि लीस्ट बोलता है, मिनिमम बोलता है तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट बोलता है लीस्ट फाइंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो चीज़ फाइंड करनी है। जैसे इसने मिनिमम रूम्स बोला है तो मिनिमम रूम्स तो तभी लगेंगे ना जब बच्चों को ज़्यादा बिठाएंगे हर एक रूम में। तो यहाँ पे हमें बच्चे दिए हुए हैं, बच्चों को ज़्यादा बिठाना, यानी कि इन बच्चों का, इन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो ऐसे आपने कंसेप्ट समझना है, ऐसे आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा करना है, किस चीज़ को कम करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।